नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायणं नमो लोयसपिशाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनीश्वर शुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य अखंड सागर जी महाराज की मस्त मुनि संघ की मनीषियों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्याद बालवाणी जयवंत हो आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन के अतिचारों का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, तुझे सुख तभी होगा जब तू वस्तु तत्व का निर्णय करेगा। वस्तु का निर्णय किए बिना आज तक कोई सुखी हुआ नहीं और भविष्य में कभी सुखी होगा नहीं। वस्तु तत्व का ज्ञानी जीव जो अपने आप को सुख मान रहा है वह बेचारे का दुख ही है, क्योंकि उसने मात्र एक कल्पना बनाई है और वही उसकी कल्पना पूरी होती है तो बोलता है मैं सुखी हूँ, और कल्पना यदि पूरी ना हो तो वह बोलता है मैं दुखी हूँ। लेकिन पदमचंद जी पराणा वाले, तुम्हारी कल्पना कब तक पूरी होती रहेगी? ये काकतालीय न्याय है, काकतालीय न्याय है। बेचारे ने ऊपर को मुँह किया और ताली बजाई और ऊपर एक कौवा उड़ रहा था और वो एक कौवा जो कौवे के मुंह में एक अंगूर था। धर्मचंद जी शास्त्री, कौवे के मुंह में अंगूर था और पदमचंद जी पराणा वालों ने मुंह ऊपर किया और ताली बजाई और इनके मुंह में वह अंगूर आकर के टपक गया। अब इन्होंने सिद्धांत बना लिया कि ताली बजाओ, ऊपर मुंह करो और अंगूर टपकेगा। हे जीव, हे जीव, एक बार तूने मुंह पर किया और ताली बजाई, वह काकतालीय न्याय कि जिस क्षण तूने ताली बजाई उसी क्षण उस कौवे के मुंह से अंगूर छूट गया और तेरे मुंह में टपक गया। अब तूने सिद्धांत बना लिया, मजा आ गया, ऊपर मुंह करके ताली बजाओ और अंगूर मुंह में टपक जाएगा। हे जीव, अब दूसरी बार करके देख। नवरत्न टोंगिया, नवरत्न टोंगिया,
अब दूसरी बार करके देखना, अब फिर से अंगूर टपकना चाहिए। अब बेचारे का अंगूर टपका नहीं। अब बेचारा क्या बोल रहा है, तुमने ताली अच्छे से नहीं बजाई। देखो संसार में ऐसे ही हो रहा है, संसार में ऐसे ही चल रहा मनमोहन लाल जी। अब अंगूर नहीं टपका, ऊपर मुंह किया था लेकिन अंगूर नहीं टपका, तो बोलेगा तुमने अच्छे से ताली नहीं बजाई, अब तुम अच्छे से ताली बजा। हे जीव, हे जीव, ये सिद्धांत नहीं है, ये नियम नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि तू ऊपर को मुंह करेगा और अंगूर तेरे मुंह में टपकेगा। ये काक ताले न्याय है। और सिद्धांत तो वो होता मनमोहन लाल जी, जो तीनों काल में जिसका अंत सिद्ध है उसका नाम सिद्धांत है। धर्मचंद जी, वह सिद्धांत तीनों कालों में सिद्ध है और तीनों लोकों के जीवों को सिद्ध है, मात्र तुम्हारे लिए सिद्ध हो ऐसा नहीं, पंचम काल में सिद्ध हो ऐसा नहीं, चतुर्थ काल में सिद्ध हो ऐसा नहीं। वह तीनों काल में और तीनों लोकों के जीवों के लिए सिद्धांत सिद्ध है। वह काक ताले न्याय जो है वह मात्र अभी के लिए है। इसलिए हे जीव, सच्चे सिद्धांत को समझेगा तो सुखी हो जाएगा। हे जीव, दिनेश भाई संगी, सत्य बताना, तुम देवी को लाके सुखी हुए कि दुखी हुए? बोलो ना, देखो सत्य बताना वरना फंस जाओगे। देवी को लाके सुखी हुए कि दुखी हुए? सुखी हुए ना, तो 2 दिन और ले आओ। अच्छा, दुखी हो गए। जब दुखी हो गए तो लाए काहे को थे? हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। ऐसा दूर से लगता है, दूर से लगता है कि इसके घर में देवी आ गई, ये सुखी हो गया, लेकिन हे जीव जब आ जाएगी तब पता चलेगा। और यदि सुखी हुए तो एक ही क्यों लाए, 2-4 और लानी थी ना। ये सिद्धांत नहीं है कि पर मुझे आएगा, मेरे घर में आकर के मुझे सुखी कर देगा। यदि तेरे पुण्य कर्म का उदय है, साता वेदनी का उदय है, तो वह देवी तेरे सुख में निमित्त बन जाएगी। और असाता वेदनी का उदय है तो वह लाई हुई देवी भी तेरे दुख में ही निमित्त बनेगी। रामलाल जी, समझ मेरी बात। जब तक मेरा साता वेदनी का उदय है तब मुझे अशुभ अशुभ कर्म भी, अशुभ निमित्त भी शुभ का बंद कराते। गणेश प्रसाद वर्णी को जानते कोई? कौन जानता है? विष्णु भाई, गणेश प्रसाद वर्णी को जानते हो? नहीं जानते। हे जीव, गणेश प्रसाद वर्णी जो है वह 19वीं सदी के धुरंधर विद्वान और क्षुल्लक, जैसी आज के समय में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का चलता है, ऐसा 19वीं सदी में उनका चलता था। जहाँ बैठ जाएं नोट बरसते थे, जहाँ बैठ जाएं लोगों की भीड़ लगती थी। वही गणेश प्रसाद वर्णी जैन नहीं थे, अजैन थे, विजयवर्गीय नहीं, अषाढ़ी थे, ठीक है ना, अषाढ़ी समाज के थे। लेकिन उनका पुण्य देखो, एक दिन वह गिल्ली डंडा खेल रहे थे छोटे में, और उनकी गिल्ली जाकर के दूसरे के आँख में लग गई। तुरंत डर गए। जैसे ही उसकी आँख में गिल्ली लगी और खून बहने लगा, गणेश प्रसाद वर्णी अपने घर में जाकर के छिप गए और माता से बोला कि माता कोई आए तो बताना नहीं, मैं घर में हूँ। क्योंकि उसकी आँख फूट गई ना, उसकी आँख में गिल्ली चली गई। गिल्ली जानते ना, गिल्ली डंडा,
उसकी आंख में गिल्ली चली गई, आंख फूट गई और वह डर के मारे घर में जा कर के छिप गए। किसी से बोलना नहीं, कोई आए कि घर में है और घर में छिपे। और वह व्यक्ति आंख बहता हुआ खून और उनके घर में आ गया, हे माता तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्या काम है बेटे से? क्या काम है बेटे से? मुझे उसके पैर छूना है। क्यों? पैर छूने की क्या आवश्यकता है? हे माता, उसने मेरा उपकार किया है। वह गिल्ली डंडा खेल रहा था, मेरी आंख में अक्षूर हो गया था और डॉक्टर ने बोला था 5,000 रुपये लगेंगे, ऑपरेशन होगा। मेरी आंख से दिखता नहीं था और उसकी गिल्ली जैसे आंख में लगी वह खराब खून बह गया और मुझे दिखने लगा। 5,000 बच गए। हे जीव, हे जीव, 5,000 बच गए। उसके पास 5,000 थे नहीं और उसने सोच लिया था कि अब मैं जीवन भर कभी देख नहीं पाऊंगा, लेकिन इसकी गिल्ली मेरे आँख में लगी और मेरे 5,000 बच गए। ऑपरेशन करवाना मेरा कैंसिल हो गया और आँख मेरी अच्छी हो गई। अब नवरत्न टोंगिया बोले कि महाराज हम भी गिल्ली लगवाएंगे। हे नवरत्न भाई, वह तो गणेश प्रसाद जी का पुण्य था और उसका भी पुण्य था, दोनों पुण्यात्माओं का संयोग बना, इसलिए अशुभ काम भी शुभ हो गया। अब नवरत्न टोंगिया सिद्धांत बना ले, आँख में गिल्ली लगाओ और आँख का अंशूर ठीक करवाओ तो हे जीव आँखें फूट जाएंगी। क्या नाम इनका? नीरज भाई, तुमने वो पढ़ा ना, वो क्या राजवार्तिक चल रहा? राजवार्तिक में आचार्य एकलंग स्वामी एक उदाहरण देते हैं कि हे जीव एक अंधा था और वह अंधा हाथ में लालटेन लेकर के रोड पे जा रहा था और हाथ में लालटेन थी, लेकिन बीच रोड पे एक बड़ा सा पेड़ लगा था और उस पेड़ से टकरा गया और टकराने से उसका जो मस्तिष्क था ना फूट गया। बेचारा अंधा, मस्तिष्क उसका फूट गया, लेकिन जैसे ही उसका मस्तिष्क फूटा उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और इतने जोर से टकराया कि वह पेड़ भी टूट गया और उस पेड़ के नीचे खजाना दबा था और उसने पहली बार देखा तो उस खजाने को देखा। महावीर भाई पराणा वाले समझ मेरी बात कि उसकी आंखें नहीं थी, आज तक उसने खजाना देखा नहीं था, सोना चांदी देखा नहीं था। पहली बार बीच रोड पर खजाना पेड़ से टकराया, पेड़ सूखा था वह भी टूट गया और आंखों का जो खराब खून था वह बह गया और उसको खजाना मिल गया। आंखें भी मिल गई, खजाना भी मिल गया। नीरज भाई लिखा कि नहीं? राज हम मन से नहीं बोल रहे। नवरत्न टोंगिया बोले महाराज तुम तो बोलते ही रहते हो, हम मन से नहीं बोल रहे। ऐसा राजवार्तिक में अकलंग स्वामी ने लिखा है। लेकिन हे जीव, अब नवरत्न टोंगिया लालटेन लेकर के आंखें बंद करके गया रोड पर और उसने सिर में उस एक पेड़ लगा है, अब इसमें मैं सिर मारूंगा यह टूट जाएगा और मुझे खजाना मिल जाएगा, तो अब तुझे नहीं मिलने वाला। हे मूढ़ प्राणी, हे मूढ़ प्राणी शंभुनाथ जी, हे मूढ़ प्राणी, किसी को अकस्मात कोई काम हो जाए, कोई घटना घट जाए तो ये मूढ़ प्राणी उस घटना के लिए सिद्धांत बना लेता है कि ऐसा सिद्धांत है, हाथ में लालटेन लेके जाओ और बीच रोड पर सिर टकराओ पेड़ से, पेड़ टूटेगा, खजाना मिलेगा। रामलाल जी तुम नहीं करना ऐसा।
ठीक है, तुम नहीं करना ऐसा कि लालटेन लेके जाओ, आंखें बंद करके जाओ और सिर उससे टकराओ। वह तो उसके पुण्य का योग था। ज्ञानचंद जी, समझ मेरी बात। वह उसके पुण्य का योग था, उसका साता वेदनीय का कर्म का उदय था, इसलिए उसका सिर टकराया, उसको खजाना मिल गया। अब सबको मिलेगा क्या राकेश संगी? क्यों? हे जीव, हे जीव, यह उसकी होनहार योग्यता ऐसी थी और उसके काकतालीय न्याय लग गया, उसका ऐसा काम हो गया, अब सबका ऐसा हो जाएगा। हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, तू देखा सीखी खूब करता है, इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, तो मैं भी इस भरोसे बैठा रहूं, मुझे कुछ नहीं करना, इसको बिना करे मिल गया ना। विष्णु भाई, इसको बिना करे मिल गया, तो महाराज मुझे भी बिना करे मिलेगा ना। जब इसको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? अब मनमोहन लाल जी, समझ मेरी बात। प्रत्येक कार्य में अंतरंग कारण, बहिरंग कारण, दो कारण जब संयोगी होते हैं तब कार्य होता है। एक अकेले कारण से कार्य नहीं होता। माताओं, रोटी बनाई तुमने कभी? रोटी बनाई कि नहीं? किसने बनाई? किसने? एक आध तो हाथ खड़ा करो। कोई नहीं करेगा। संजय की अम्मा नहीं आई आजकल? क्यों? संजय भाई कहाँ छोड़ जाती अम्मा को? क्या नाम? शंभूनाथ जी, तुमने रोटी बनाई कभी? बनाई रोटी? तुमने रोटी बनाई? तुमने रोटी बनाई कि आटा रोटी बनी? तुमने रोटी बनाई कि आटा रोटी बनी? हे जीव, यदि तूने रोटी बनाई, तूने रोटी बनाई, तो आज बाहर पत्थर डले, उनकी रोटी बना के दिखा। शंभूनाथ जी, बाहर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर डले हैं, आज इनको घर ले जाना और इनकी रोटी बना के कल लाना। ले आओगे? क्यों? हे जीव, उसमें अंतरंग उपादान नहीं है, अंतरंग कारण नहीं है। कार्य तभी होगा जब अंतरंग भी होगा और बहिरंग भी होगा। लेकिन बेचारे को अंतरंग तो दिखता नहीं है और बहिरंग दिखता है, और बहिरंग देख करके शंभूनाथ जी सिद्धांत बना लेते हैं कि मैंने रोटी बनाई है। जीव, वह आटा बोले मुझे रोटी नहीं बनना तो बना के दिखाओ। अरविंद भाई, तुमने मरीज को ठीक किया? तुमने मरीज को ठीक किया? हे जीव, हे जीव, यदि मैं मरीज को ठीक कर सकता होता संजय भाई, तो संसार में एक भी मरीज मरता नहीं। पदमचंद जी, पीपलू वाले, यदि मैं मरीज को ठीक करता होता, ठीक कर सकता होता, तो एक भी मरीज संसार में मरता नहीं। लेकिन लाखों बेचारे मर गए, मेरे ठीक करने के बाद भी मर गए, और मैंने उनको दवाई दी थी ठीक करने की, और वह दवाई बेचारी उल्टी पड़ गई और उस दवाई से ही मर गए। अरविंद भाई, एक डीएनएस होती है और एक एनएस होती है। संजय भाई, तुम भी मेडिकल वाले हो ना? डीएनएस किसको लगाते हैं? जोर से बोलो ना। और एनएस किसको लगाते हैं? गर्मी चढ़ जाए तो कौन सी लगाओगे?
हे जीव, समझ मेरी बात। एक सत्य घटना, हमारे घर के पड़ोस में एक बेचारा झोला छाप रहता था। उसके पास एक अस्थमा का मरीज चला गया। भर गर्मी में बेचारे को श्वास चल रही थी, गर्मी लग रही थी और बेचारे ने एनएस चढ़ा दी। बोतल पूरी नहीं हो पाई विष्णु भाई, और बोतल पूरी होने के पहले ही बेचारा ऊपर चला गया। क्योंकि आयुर्वेद में बोलते हैं ठंडी भी गर्मी होती है और गर्मी भी ठंडी होती है, ठंडे से भी पसीना आता है। अरविंद भाई, ठंडे से भी पसीना आता है और गर्मी से भी पसीना आता है। अब तुम्हें देखना पड़ेगा इस मरीज को पसीना गर्मी से आ रहा है कि ठंडे से आ रहा है। अब तुमने देखा पुनी संगी ने बेचारे ने कि पसीना आ रहा है और लेकर पंखी हवा करने लगा। हे जीव, विवेक होना चाहिए। ठंड का पसीना है कि गर्मी का पसीना है। गर्मी के पसीने में हवा करेगा तो ठंडक मिलेगी, और ठंड के पसीने में हवा करेगा तो उल्टा नुकसान होगा। इसलिए हे जीव, विवेक लगाना चाहिए। उसके अंतरंग उपादान और तेरा बहिरंग कारण, बहिरंग निमित्त एक सा होता है, लेकिन अंतरंग निमित्त बदलने से बहिरंग निमित्त आकार्यकारी हो जाता है। संजय भाई समझ मेरी बात। नवरत्न टोंगिया बेचारा दर्द से तड़फ रहा था और संजय भाई गया और हाथ पैर दबाने लगा। लेकिन हे जीव, ये तो देख कि वह क्यों तड़फ रहा है। क्यों तड़प रहा है? क्योंकि उसके हाथ पैर उसकी देवी ने बेलन से ठोके पीटे हैं, इसलिए वो दर्द कर रहे। और संजय भाई और दबाने बैठ गए तो और दर्द करने लगे, तो बेचारे की तकलीफ और बढ़ गई। यदि उसको थकान लगी हो और हाथ पैर दबाओगे तो उसको साता मिलेगी, और यदि कुट पिट के आया है और हाथ पैर दबाओगे तो विष्णु भाई बोरा, हाँ कुट पिट के आया है, हाथ पैर दबाओगे तो क्या होगा? टोंगिया जी, क्या होगा? इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात। अंतरंग उपादान और बहिरंग उपादान, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, जहाँ ये दोनों एक जैसे होते हैं वहाँ कार्य होता है। लेकिन हमें अंतरंग तो दिखता नहीं है, मात्र क्या दिखता है? बहिरंग दिखता है। और बहिरंग देख करके इसमें लिखा ना, नयने से जैसे आत्मा को शुद्ध माने, भय है स्वच्छंदी ना पिछाने ने जी शुद्धता। को व्यवहार दानशील तप भाव को ही आत्मा को हित माने, मान छो छाणत न मुद्दता। नीरज भाई समझ में आया कि नहीं? क्या कोई बेचारा निश्चयावासी होकर के आत्मा को शुद्ध मान रहा है, कोई बेचारा व्यवहारावासी होकर के दान तपशील भाव से ही आत्मा का हित मान करके और मुद्दता नहीं छोड़ रहा है। ऐसे हे जीव, तूने बाहर में कभी विमल माठ साहब एक दिन मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के इसने भगवान को एक श्रीफल चढ़ाया, हे भगवान मेरा ऐसा काम हो जाए, और उसका बेचारे का काम हो गया। समझो मत, और उसका काम हो गया। पदमचंद जी पुराना वाले ऊपर को मुंह किया और अंगूर टपक गया। महाराज, इन सुपारसनाथ के यहाँ एक श्रीफल चढ़ाओ और ऐसा ऐसा काम बिल्कुल तुरंत हो जाता है। हे जीव, जिस क्षण तूने चढ़ाया था उस क्षण तेरे अंतरंग उपादान भी अच्छा था, तेरे साता वेदनी का उदय चल रहा था, इसलिए वह श्रीफल चढ़ाना तेरे कार्य के लिए निमित्त बन गया। अब बेचारे सारे नगर के लोग लाइन लग गई सुपारसनाथ के मंदिर में, एक एक श्रीफल लेकर के एक श्रीफल चढ़ाओ और काम पक्का।
हे जीव, हे जीव, हे जीव नीरज भाई, हे नीरज भाई, समझ मेरी बात। सुपारस नाथ के करने से तेरा काम नहीं हुआ। तेरे अंतरंग में शाता वेदनी का उदय था, तेरी पुण्य प्रकृति उदय में लगी थी, इसलिए तेरा काम हो गया और तू फिर भगवान के भरोसे बैठ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना। क्या करना है? एक श्रीफल लेकर के सुपारस नाथ के चरणों में चढ़ाओ और काम पक्का। हे पुनीत संगी, हे पुनीत संगी, महीने में एक बार, महीने में एक बार कहाँ, महीने में एक बार महावीर जी पे श्रीफल चढ़ा के आ जाओ और सारे काम मेरे अपने आप हो जाएंगे। अब सारा काम भगवान कर देंगे। हे जीव छोड़िए मुद्दता। धर्मचंद जी शास्त्री नहीं छोड़ोगे? हे जीव, हे जीव, हे जीव, यदि योग संयोग ऐसे होंगे तो तेरा कार्य हो जाएगा और योग संयोग नहीं होंगे तो नहीं होगा। इसलिए मात्र भगवान के भरोसे मत बैठ, अपना पुरुषार्थ भी जारी रख संजय भाई। हे जीव, हे जीव, भगवान के पास मैंने श्रीफल चढ़ाया, भगवान के पास मैंने श्रीफल चढ़ाया, लेकिन श्रीफल चढ़ाने के बाद क्या करना है? मुझे अपनी विशुद्धि बढ़ाना है। मुझे भगवान का स्वरूप चिंतन करना है। भगवान का स्वरूप चिंतन करेगा और सोचेगा कि जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ, ऐसा विचार करेगा तो तेरी विशुद्धि बढ़ेगी और विशुद्धि बढ़ेगी तो उस विशुद्धि से पुण्य का बंध होगा और जो पुण्य का बंध होगा वह पुण्य जब उदय में आएगा तो तेरा कार्य हो जाएगा। और जो बेचारा मूढ़ प्राणी भगवान के भरोसे बैठा रहेगा वह संसार में घूमता रहेगा। भगवान मात्र निमित्त है, हे टोंगिया, भगवान मात्र निमित्त है, भगवान करता नहीं है। भगवान को निमित्त बना, लेकिन करता तो तेरा उपादान है। भगवान करता नहीं है, भगवान करता नहीं है। भगवान को करता मानेगा तो तू मूढ़ बन करके संसार में घूमता रहेगा। वह मात्र उपादान है। माताओं, रोटी बनाई है, बोलो ना, रोटी बनाई, रोटी बनाई, कैसे बनाई? अग्नि के बिना बनाई कि अयो अग्नि के संयोग से बनाई? अयो अग्नि के संयोग से बनाई ना, कि अग्नि रोटी बनी कि आटा रोटी बनी? पुनीत संगी, पुनीत संगी, अग्नि संयोगी तो हो सकती है लेकिन अग्नि रोटी, पदमचंद जी पीपलू वाले बड़ा गूढ़ विषय है। अग्नि रोटी तो अग्नि रोटी संयोगी हो सकती है लेकिन अग्नि रोटी नहीं बन सकती है। जो बेचारा अग्नि को रोटी बनाना चाहेगा वह बेचारा संसार में जल जाएगा, भुन जाएगा, लेकिन उसकी रोटी नहीं बनेगी। लेकिन अग्नि के संयोग में रोटी बनाएगा तो तेरी रोटी बन जाएगी। आयु अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? रोटी है। अग्नि क्या है? संयोग है। अब जी क्या नाम है इनका, शंभुनाथ जी, समझ मेरी बात। शंभुनाथ जी किसी के घर में गए, किनके घर में गए? चमरिया वाले मोहनलाल जी के। और मोहनलाल जी चमरिया वालों के घर में बढ़िया फूली हुई रोटी, सफ़ेद रोटी फूली हुई बन रही थी। और रिन ने क्या सोचा, इनका गैस देखो कितना अच्छा है।
मोहनलाल जी चमरिया वालों का गैस देखो कितना अच्छा है, इस गैस पर कितनी अच्छी रोटी बनती है। मोहनलाल जी, ये गैस तो तुम हमें दे दो, ये गैस हमें दे दो, इस गैस पर बहुत अच्छी रोटी बनती है। और शंभूनाथ जी उनका गैस घर पे ले गए और उस घर पे बोले देवी से कि इस पे बहुत अच्छी रोटी बनती है, इस पे रोटी बनाओ। और शंभूनाथ जी बाजार गए और रद्दी से रद्दी क्वालिटी का गेहूं खरीद के लाए। शंभूनाथ जी, वो आता ना एक वो WH बोलते हैं उसको, WH खाते हो? नहीं खाते हैं? वो सबसे अच्छा वो हल्का मिलता है ना सरकारी कंट्रोल में, WH खेवड़ा। अब तुम लोग क्या बोलते हो बुंदेलखंड में, तो इसको खेवड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो वो WH खेवड़ा बेचारा शंभूनाथ जी बाजार से लाया और उसका इसने आटा पिसवाया और बोला क्या, इस गैस पर बहुत अच्छी रोटी बनती है, इस गैस पर बनाओगे तो खूब अच्छी रोटी बनेगी। बेचारे ने देवी को गैस दे दिया, आटा दे दिया और उसने रोटी बनाई तो वह फूली नहीं। नहीं फूली तो बेचारा देवी को गालियां दे रहा है, तुझे रोटी बनानी नहीं आती। देखो मनमोहन लाल जी के घर में इस गैस पर कितनी अच्छी बढ़िया फूली रोटी बनी थी और ऐसी गेंद बन गई थी, और तूने जे खुजले कुत्ते के कान बना दिए। हे जीव, हे जीव, वह तू उसको गालियां दे रहा है, तेरी मान्यता मिथ्या है। इस गैस के ऊपर रोटी अच्छी बनती है और दूसरे गैस के ऊपर रोटी अच्छी नहीं बनती। हे माताओं, ये तो बुंदेलखंड में बोलते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ो। देखो माताओं, सत्य बताना, आज तक तुमने अपनी गलती स्वीकार करी क्या? हे माताओं, आज तक गलती स्वीकार करी क्या? आज तक तुमने गलती स्वीकार नहीं करी, क्यों? आज रोटी कच्ची रह जाए, तुम्हारा देवता बोले आज रोटी कच्ची कैसे? अरे वो गैस नहीं जल रहा था। आज जे चपटी रोटी कैसे बना दी? वो तुम बेलन खराब है, वो बेलन कल तुमने पटक दिया ना, वो टेढ़ा हो गया। हे जीव, हे जीव, नाच ना आवे, बोलो ना मनमोहन लाल जी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मुझे तो नचना आ रही रहा है। सो बेचारा राकेश संगी क्या बोलेगा, तुम्हारा आंगन टेढ़ा है, हमारे आंगन में चलो कैसे नाचते। हे जीव, हे जीव, कब तक नीरज भाई इन मिथ्या मान्यताओं में जिएगा? इनका गैस अच्छा है, इनके गैस पर रोटी बनाएगा तो तेरी रोटी अच्छी बनेगी, और दूसरे गैस पर रोटी बनाएगा तो तेरी रोटी खराब बनेगी। हे जीव, गैस में शंभूनाथ जी दोष नहीं है, गुण नहीं है, और सारे संयोगी साधन कैसे हैं? रोटी अच्छी बनेगी, अग्नि भी अच्छी चाहिए, आटा भी अच्छा चाहिए, बनाने वाली माँ भी बुद्धिमान चाहिए, और बेलन चोला भी अच्छा चाहिए। अब शंभूनाथ जी ने अपनी मान्यता बना ली कि इस गैस पर ही अच्छी रोटी बनती है। हे मिथ्या दृष्टि, धर्मचंद जी बुरा तो नहीं लग रहा? हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, संसार में एक भी गैस ऐसा नहीं कि जिस पर अच्छी बनती हो, और एक भी गैस ऐसा नहीं जिस पर बुरी बनती हो। रोटी बनाने के लिए आटा भी अच्छा चाहिए अरविंद भाई,
बनाने वाले की बुद्धि भी अच्छी चाहिए और बनाने वाले को आइडिया भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे हे संगी पुनीत संगी, इन मंदिर में जाने से ही मेरा काम होता है, दूसरे मंदिर में जाने से काम नहीं होता है। तू उसी आदमी के जैसा है जैसे बेचारे ने जान लिया कि इस गैस पर ही रोटी अच्छी बनती है। पुनीत संगी, कौन से गैस पर रोटी अच्छी बनेगी? मनमोहन लाल जी चमरिया वालों के कि पुनीत संगी के कि इन विष्णु बोहरा के घर के गैस पर, किसके गैस पर रोटी अच्छी बनेगी? बनाने वाले की बुद्धि ठीक होनी चाहिए, उसका उपादान अच्छा होना चाहिए, उसका उपादान अच्छा है, उसकी कला अच्छी है, संसार के सारे गैसों पर वह रोटी बना सकती है। और जिसको बेचारी को रोटी बनाना नहीं आती, उसको अच्छे से अच्छा गैस लाना, तब भी वो खुजले कुत्ते के कान ही बनाएगी। इसलिए हे संजय भाई, घबरा मत, घबरा मत। ये भगवान, इन भगवान के पास जाने से मेरा काम होता है, इन भगवान के पास जाने से काम नहीं होता है, ये तेरी मिथ्या मान्यता है। भगवान संसार के सारे एक से हैं, कोई भी भगवान में कमी नहीं है और किसी भी भगवान में बढ़ोतरी नहीं है। किसी विशेष भगवान के पास जाने से तेरी बुद्धि ऐसी बैठी ना कि ये भगवान चमत्कारी है, वहाँ जब तू खड़ा होता है तो बिल्कुल मन वचन काय से खड़ा होता है। और ये भगवान ऐसे ही हैं, इनके पास जब जाता है तो मात्र फॉर्मेलिटी करने के लिए जाता है। ज्ञानचंद जी, कौन से भगवान के पास जाने से काम होगा? कि वो अरिंदा के पारसनाथ के पास जाओगे तभी चमत्कार होगा, कि वो अंधेश्वर के पारसनाथ के पास जाओगे तभी चमत्कार होगा। हे जीव, वह चमत्कार नहीं है, तेरा भी उपादान चाहिए। संजय भाई, संजय भाई, अब समझो मेरी बात। एक माता ने बहुत अच्छी गैस लाई और उस गैस पर ला कर के रोटी रख दी और प्रार्थना दूर से कर रही है, हे गैस महाराज मेरी रोटी अच्छी सेकना। बोलो ना, हे गैस महाराज, हे गैस महाराज। आज उसने 2-4 अगरबत्ती भी ला करके और गैस को महाराज बना दिया, एक श्रीफल चढ़ा दिया। रोटी बनाने के पहले धर्मचंद जी शास्त्री, ऐसा भी हो रहा है नहीं पता, और तुम्हारे निभाई में हो रहा है। हे गैस महाराज, अगरबत्ती लगा दी, गैस ओम जय गैस महाराज हरे, मेरे संकट पल में हरे। और गैस महाराज को बेचारे को 2 अगरबत्तियां लगा दी, एक श्रीफल भी भेंट कर दिया और रोटी ली और गैस के ऊपर डाल दी। हे गैस महाराज अच्छी रोटी सेकना। और रोटी डली है, थोड़ी देर में वह रोटी जो है जलने लगी। आज तो गैस महाराज नाराज हैं, पूरी रोटी जला दी हमारी। पुनीत संगी, आज तो गैस महाराज जो हैं नाराज हैं, आज अच्छी पूजा नहीं करी तुमने, इसलिए उनने तुम्हारी पूरी रोटी जला दी। कल फिर से उनकी पूजा करना। हे जीव, कब तक तू इन मिथ्या मान्यताओं में जिएगा? विष्णु बोहरा, कब तक तू ऐसी मान्यताओं में जिएगा? पुनीत संगी, महावीर के महावीर जी, महावीर जी के महावीर जी जो हैं वह मेरी सुनवाई करेंगे, वह मेरा काम करेंगे। वहाँ जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा, यहाँ से पारसनाथ के यहाँ जाऊँगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं बचपन से जा रहा, आज तक नहीं हुआ। हे जीव, हे जीव, वह भगवान जो है वह तो निमित्त है, वह अग्नि की तरह है, वह तो प्रति क्षण अपने आप में जल रहे हैं। तू अपना आटा संभाल। विष्णु भाई,
तुम अपना आटा संभाल और आटा अच्छा लगा करके उस पर डालेगा तो रोटी तेरी सिक जाएगी। उन भगवान के पास विशुद्धि बना करके जा और भगवान के चरणों में विशुद्धि बना, तेरा काम हो जाएगा। अब तू बेचारा नारियल चढ़ा करके भरोसे में हो गया कि मैं कुछ भी करता रहूं। ऐसे बहुत सारे मूढ़ प्राणी है ना। क्या नाम तुम्हारा? पुनीत भाई संगे। अब एक काम करना, तुम्हारी दुकान है, अब महावीर जी जाकर के एक श्रीफल चढ़ाना, हे भगवान मेरी दुकान अच्छी चले, लेकिन दुकान खोलना नहीं, ठीक है? दुकान खोलना नहीं, दुकान में ताला लगाना और महावीर जी के पास महावीर जी जाकर के श्रीफल चढ़ाना, हे भगवान मेरा दुकान अच्छी चलेगी कि नहीं? क्यों? हे जीव, वह दुकान चलाने का पुरुषार्थ तुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। ऐसे वह रोटी बेलने का पुरुषार्थ तुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। और उस रोटी के आटे में उपादान होगा तो एक नंबर की रोटी बनेगी, और उस रोटी में उपादान नहीं होगा तो तेरी रोटी जल जाएगी। ऐसे हे जीव, भगवान के पास जब जा और एक श्रीफल चढ़ा विमल मार्ट साहब, लेकिन वह श्रीफल चढ़ाने के बाद अपने उपादान को संभाल। धर्मचंद जी शास्त्री, अपने उपादान को संभाल, अपनी विशुद्धि को बढ़ा और अपने विशुद्धि को बढ़ा करके और अपने भगवान की महिमा अपने में गा, और अपनी महिमा गा करके तेरी विशुद्धि यदि बढ़ गई तुझे तुरंत पुण्य का बंध होगा। और वह पुण्य का उदय जब आएगा तो उस पुण्य के उदय से तेरा कार्य होगा, किसी देवी देवता के करने से तेरा कार्य नहीं होगा। अब विमल मार्ट साहब बोले महाराज नहीं, हम तो उन महाराज के पास गए थे, उन देवता के पास गए थे और एक श्रीफल चढ़ाया और उनने हमारा सारा काम कर दिया। हे जीव, यह काकताली न्याय है, जब तूने श्रीफल चढ़ाया उसी समय तेरे पुण्य का उदय भी आया। पदमचंद जी पराड़ा वाले, जिस क्षण तूने ऊपर मुंह किया उसी क्षण उस कौवे के मुंह से अंगूर टपका और दोनों का ऐसा संयोग बना। अब इसने बेचारे ने नियम बना लिया, ऊपर मुंह करो और ऊपर से अंगूर टपकेगा। हे जीव, एक बार टपक गया, अब रोज रोज थोड़ी टपकेगा, अब तो तुझे स्वयं ही टपकाना पड़ेगा। अब तू भूखा रहा है, हे भगवान अंगूर टपक जाए, हे भगवान अंगूर टपक जाए, तो अब अंगूर टपकने वाला नहीं है, क्योंकि वह काकतालीय न्याय था। ऐसे हे जीव, देवी देवता के पास जाने से तेरा काम होने वाला नहीं है, तेरा भी पुण्य का उदय चाहिए विष्णु भाई। और वह पुण्य का उदय कैसे बनेगा? तो जितनी जितनी मेरी विशुद्धि बढ़ेगी उतना उतना मेरा पुण्य बढ़ेगा। ऐसे भगवान जो है वह सूर्य की तरह है, अपनी रोशनी फैला रहे हैं। जिनको उनके निमित्त से विशुद्धि बढ़ाना हो विशुद्धि बढ़ा ले, और जिसको रोटी जलाना हो अपनी रोटी जला ले। माताओं, रोटी कहाँ बनती नहीं पता है? रोटी अग्नि पे कहाँ सिकती? जोर से बोलो ना। रोटी कहाँ जलती? जलाने वाली अग्नि अलग होती है और सेकने वाली अग्नि अलग होती है। बोलो ना पुनीत संगी, जिससे रोटी जले वह अग्नि अलग है और जिस रोटी सिके वह अग्नि अलग है। महाराज, अग्नि तो अग्नि है,
अग्नि तो अग्नि है, उसी अग्नि पर रोटी जल जाती है और उसी अग्नि पर रोटी जल जाती है। अब तुझे अपना विवेक चाहिए। हे जीव, मंदिर जाकर के भगवान अग्नि की तरह है। तुझे रोटी सेंकना हो तो सेंक के आ जा और जलाना हो तो जला के आ जा। क्या करना तो गया जी, सेंको ना तो कौन ने मना करे, मना किसने करी? हे जीव, लेकिन रोटी तभी सेकेगी जब रोटी होगी। विष्णु भाई, रोटी कब सेकेगी? जब रोटी होगी। रोटी होने के पहले आटा भी चाहिए और बेलने वाला भी चाहिए, और जब रोटी बिली हुई होगी तो अग्नि पे डालेगा तो सिक जाएगी। अब बेचारा भगवान अग्नि के पास पहुंच गया। हे भगवान, हे अग्नि माता, रोटी सेक दे। ज्ञानचंद जी, हे अग्नि माता, हे ज्वाला माता, मेरी रोटी सेक दे। हे जीव, हे जीव, अब वो ज्ञानचंद जी अग्नि माता की आरती उतार रहा है। हे अग्नि माता, मेरी रोटी सेक दे, मेरी रोटी सेक दे, लेकिन रोटी लेके तो आ। विष्णु भाई, रोटी लेके तो वहाँ, अब आरती उतारने से, अगरबत्ती लगाने से रोटी थोड़ी सिकेगी। अग्नि तो अपने आप में जल रही है। अग्नि को ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। अग्नि नहीं कहती मैं विष्णु बहरा की ही रोटी सेकूंगा, नेमीचंद जी की नहीं सेकूंगा। नेमीचंद जी कहती कि नहीं कहती अग्नि? बोलो ना, विष्णु बोरा की रोटी ही मैं सेकूंगा। नेमीचंद जी सरस वाले रोटी लाएंगे तो इनकी नहीं सेकूंगा। कैसा है, कैसा है? जो अपनी रोटी लेकर के अग्नि पर जाएगा और उस पर डालेगा, उसकी रोटी सिक जाएगी। और जो बेचारा रोटी लेके ही नहीं जा रहा है और आरती उतार रहा है कि मेरी रोटी सिक जाए, तो उसकी 3 काल में सिकने वाली नहीं है। ऐसे है पदमचंद जी पराणा, भगवान जो है वह अग्नि की तरह है, तुम्हारी विशुद्धि बढ़ाने में निमित्त है। अब तुम अपना उपादान लेकर के जा और भगवान के सामने जा कर के अपनी विशुद्धि बढ़ा ले, और जलाना हो तो जला ले। विष्णु भाई, जलाना हो तो जला ले और विशुद्धि बढ़ा, रोटी बनाना हो तो सेक ले, दोनों काम हो जाएंगे। इसलिए हे जीव, भगवान के भरोसे मत बैठ, भगवान मात्र निमित्त है, उपादान तेरा स्वयं का है। तू अपने उपादान स्वयं के जागृत करेगा तो भगवान निमित्त बन जाएंगे, और जागृत उपादान नहीं करेगा तो भगवान अपने में लीन है। सूर्य का उदय हुआ विष्णु भाई बोहरा, सूर्य के उदय में सोलर कुकर लगा करके और तुझे अपनी रोटी सेकना हो तो सेक ले। पुनीत संगी, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? महाराज, महावीर जी जाऊंगा तभी काम होगा, और कहीं जाने से काम होने वाला नहीं है। महावीर जी जाऊंगा वही मेरा काम होगा, और वही भगवान करेंगे, दूसरे भगवान नहीं करेंगे। हे जीव, तेरा स्व का उपादान कैसा है? तुझे अपने स्व का उपादान बढ़ाना पड़ेगा, और स्व का उपादान बढ़ जाएगा तो तेरा सुपारसनाथ के चरणों में काम हो जाएगा। और स्व का उपादान नहीं बढ़ाएगा, संसार में कहीं भी घूमते रहे, तेरा काम होने वाला नहीं। इसलिए धर्मचंद जी शास्त्री, समझ मेरी बात। मैं कुछ करना नहीं चाहता, मैं मात्र भगवान के भरोसे बैठा हूँ। मेरा श्रीफल चढ़ गया, हे भगवान, अब मेरा सारा काम हो जाए तो 3 काल में होने वाला नहीं है, और हो भी गया तो वो काकतालीय न्याय है। नीरज भाई, कौन सा न्याय है?
पूर्व का पुण्य तेरा सत्ता में पड़ा था और वह पूर्व का पुण्य तेरा उदय में आ गया और तेरा काम हो गया, तो बिना विशुद्धि बढ़ाए तेरा काम हुआ है। वह पूर्व का उपादान काम में आया है। और तो ये त्रिकालिक नियम नहीं है। त्रिकालिक नियम तो यही है कि अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्त से काम होता है। नीरज भाई, अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्त जहाँ योग्य दिशा में कार्य करते हैं वहाँ कार्य होता है। यह त्रिकालिक नियम है और इस त्रिकालिक नियम के ऊपर चलेगा तो तू हमेशा सुखी रहेगा। और मात्र बाहरी देखेगा, हे अग्नि माता रोटी सेंक दे, रोटी तो है ही नहीं। भगवान के पास गया, श्रीफल चढ़ाया, भगवान निमित्त है, रोटी तो ला। धर्मचंद जी, रोटी तो ला, भगवान अपने में बैठे हैं, तू अपनी विशुद्धि तो बढ़ा। वह तेरी विशुद्धि बढ़ाने के लिए निमित्त है, वह जाकर के निमित्त में विशुद्धि बढ़ा ले, तेरा काम हो जाएगा। वह तीर्थंकर भगवान के संजय भाई छायक सम्यक दर्शन कहाँ होता है? छाय, हाँ हाँ, पाद मूल में किसको होता है? सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन होगा। हे जीव, क्षयोपम सम्यक दृष्टि तीर्थंकर के पाद मूल में जाएगा, उसको छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा यदि उसकी योग्यता होगी तो। नहीं, भव्य तो है ही, योग्यता होगी तो। समय सार जी में सोना बनाने की विधि लिखी है, पढ़ी किसी ने? माताओं, सोना बनाना कि नहीं? सोना बनाना कि नहीं? समय सार जी में सोना बनाने की विधि लिखी है और आचार्य ने सारा उसमें मटेरियल लिख दिया। इतना इतना मटेरियल ला करके और मध्य आंच में सेकेगा तो तेरा वह मटेरियल जो है, मटेरियल नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बनाने लगेंगे बेचारे, वह तेरा मटेरियल सोने रूप परिणत हो जाएगा। लेकिन तेरी योग्यता होगी तो। वो तो प्रवचन में ले आए होंगे, वैसा नहीं है द्रव्य संग्रह, मूल में नहीं है, ठीक है ना। मूल में कहाँ है? तो समय सार जी में मूल में आचार्य कुंद को अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है कि ऐसी ऐसी सामग्री ला करके और मध्य आंच पर सेकेगा तो तेरी वह सामग्री सोना बन जाएगी यदि तेरी उपादान की योग्यता होगी तो। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। छायक सम्यक दर्शन तीर्थंकर के पाद मूल में होता है, लेकिन किसको? जिसकी योग्यता होती है उसको, सबको नहीं, सबको नहीं। जिसकी अंतरंग की योग्यता होती है उसको छायक सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसे हे जीव, तीर्थंकर के पाद मूल में तू श्रीफल लेकर के गया और तूने श्रीफल चढ़ाया, अब अपनी अंतरंग उपादान योग्यता को तो देख। तेरी अंतरंग उपादान तेरी विशुद्धि है, तू विशुद्धि बढ़ाएगा, पुण्य का बंध होगा और पुण्य का बंध होगा तो तेरा काम हो जाएगा और भगवान भरोसे बैठा रहेगा तो नरक में चला जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, जो करे भगवान करे। एक श्रीफल मैंने चढ़ा दिया ना, अब मैं फ्री। विष्णु भाई बोरा, तो ऐसी मान्यता जो है वह विचारे मिथ्या दृष्टि की है, सम्यक दृष्टि की नहीं है। सम्यक दृष्टि तो भगवान के पास जाता है और अपनी विशुद्धि बढ़ाता है और अपनी विशुद्धि बढ़ा करके अपना काम कर लेता है और मिथ्या दृष्टि भगवान के पास जा करके भगवान के भरोसे बैठा रहता है और नरक निगोद में चला जाता है। इसलिए विष्णु भाई बोरा, कहाँ जाना है फैसला कर लेना। बोली शांतिनाथ भगवान की।